शनिवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है। जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी देती है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करो। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जिसके घर में क्लेश होता हो, अशांति रहती हो, क्लेश रहता हो, या छोटी छोटी बात पर विवाद चालू हो जाता हो, या पति पत्नी में, परिवार में, सास बहू आदि कादिक में कहीं ना कहीं कुछ अगर विवाद रहता हो, तो शास्त्र कहता है ऐसा बेलपत्री की डंडी रहती है ना, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। जैसे ये बेलपत्री की जो डंडी होती है, डंडी का जो भाग होता है बेलपत्री की, ऐसा बेलपत्री की 7 भाग लो, मतलब बेलपत्री 7 ले लीजिए। 7 बेलपत्र लेकर कच्चा जो सूत होता है ना, कच्चा सूत जो जानते पेड़ पौधे में माताएं लपेटती हैं, धागा जो है सफेद कलर का कच्चा धागा, जो बड़ में, पीपल में और आंवला आदि में लपेटा जाता है, कच्चा सूत, उसको शंकर भगवान और माता पार्वती का स्मरण कर नंदी के, जो नंदी होता है, नंदी के राइट भाग में, नंदी का एक पांव ऊंचा होता है, आपने देखा होगा आगे का पांव ऊंचा होता है, बैठते समय नंदी का एक पांव ऊंचा, एक पांव नीचे क्यों हो जाता है, तो नंदी का जहां पांव ऊंचा है उस ऊंचे पांव के पास में बैठना है। कच्चे सूत पर उस बेलपत्री के जो 7 गुच्छ हैं, 7 जो बेलपत्री के भाग हैं, 7 बेलपत्री हैं, उसको अपना नाम गोत्र स्मरण कर उस कच्चे सूत को लपेटना है। महाराज लाल कलर का चंदन उस बेलपत्री के पत्ते में जो अग्रभाग होता है, सबसे आगे का भाग, 7 में लाल चंदन लगाना है। महाराज उस चंदन को लगाकर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शंकर भगवान को समर्पित अगर करते हैं, तो जिस घर का गोत्र बोला है उस घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, उस शांति का अनुभव, उसमें क्लेश नहीं हो सकता। एक धागा होता है पक्का धागा, एक धागा होता है कच्चा धागा, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। पक्के धागे से नहीं लपेटना सके, कच्चा जो धागा पीपल में, बड़ में या आंवला आदि में जो हम लोग लपेटते हैं पूजन करते समय, वो कच्चा धागा। एक शमी पत्र, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए, 7 तने अक्षत के आखे अक्षत से डाल लीजिए, और प्रदोष काल में, प्रदोष काल जो शाम का समय होता है, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए, घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में दिया नहीं लगाना है आपको, केवल घर में दिया लगाकर जाना है, और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाए, झोली पसार कर प्रणाम करिए, शंकर की देहली पर 2 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लीजिए। कुछ देर शिव के मंदिर में प्रदोष काल, प्रदोष के समय पर, प्रदोष के दिन बैठकर शिव नाम का जाप करें, जल का पात्र बाकी भंग ले आए, और बड़े प्रेम से अगले महीने फिर प्रदोष के दिन, फिर प्रदोष काल में शिव के द्वारे जाना, फिर विनती करें, कहीं मत जाना, केवल शंकर के शरण में जाना, उससे कहना, उससे निवेदन करना, मुझे विश्वास है मेरे शंभु पर, स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है, अगर आपने 2 या 3 या 4 प्रदोष ही कर लिए तो मेरा महाकाल बाबा आपकी झोली पर भर ही देगा। 2, 3, 4 10 बहुत। शनि प्रदोष जीवन को सुख देने वाली, संतान समृद्धि वैभव देने वाली। निवेदन है आपसे, सूर्य अस्त का समय हो, प्रदोष का समय, प्रदोष काल शाम के समय पर कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए, शंकर के शिवलिंग पर किसी मंदिर में जाकर सरसों का तेल शिव पर चढ़ाएं। तेल चढ़ते समय शंकर के शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दें। ये एक उंगली, कीटी उंगली के पास वाली उंगली शंकर के शिवलिंग पर टच कर रखें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। बाबा विश्वनाथ पूरा करता है। भगवान शंकर के द्वार पर स्वयं शनि महाराज आज मिलने के लिए, और जितने ग्रह नष्ट देने वाले हैं, कारक ग्रह हों, बेकार वृत्ति वाले हों, वो सब आज शनि सबके दोष मिटा देता है। शंकर भगवान के मंदिर में आज शनि प्रदोष के दिन, मंदिर में नहीं तो घर में अगर शंकर का शिवलिंग है तो एक दिया अवश्य लगाओ। शनि महाराज जीवन का सुख प्रदान करेंगे, आनंद। शनि प्रदोष, मान लो कोई व्यक्ति पैसे खाकर चले गया, नहीं दे रहा है, तो शास्त्र कह रहा है भगवान शंकर के मंदिर में शमी का पत्र, शमी का पत्ता, शमी पत्र, शंकर के मंदिर में काली तिल्ली के साथ में शमी पत्र, शनि प्रदोष सुख का देना। स्वयं शंकर को प्रिय है प्रदोष का व्रत, इसलिए निवेदन है बन सके व्रत करते हुए भगवान शंकर का अनुमोदन करें, जीवन को सार्थक बनाएं। भगवान शिव का स्मरण करते, आनंद करते। शंकर सुख की देनी है, शिव आनंद के देते।
एक बात उतार कर रखिए अपने जीवन में, जब भी कोई विषम समस्या अगर आकर खड़ी हो जाए और वो कार्य हो ही नहीं रहा, तो महाराज बेलपत्री का वृक्ष जिसकी जड़ में जाकर, बेलपत्री का जो पेड़ होता है उस वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में महाराज जल समर्पित कर एक बेलपत्री उस जड़ के ऊपर रख कर कच्चा दूध 7 बार, फिर जल चढ़ाकर लाल चंदन का पानी, लाल चंदन का जल शिव जी को चढ़ाकर उसी भूमि की बेलपत्री के वृक्ष की जड़ के पास की ही मिट्टी का तिलक लगाकर आप अपने घर की ओर जाए। अगर जो कार्य उलझ रहा है सुलझने का नाम ही नहीं लेगा, तो फिर किसी भी प्रदोष के दिन आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर बाबा से विनती कर आप उस कार्य को बोलकर आ जाइए, बाबा वो कार्य आपका पूर्ण कर ही देगा, चाहे कितना भी उलझा हुआ कार्य करे। खाली ना जाता कोई, खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूं नहीं बाहर बसा।